बट उससे पहले हम आपको दिखा भी देते कि मुल्तान सुल्तान के टॉप 5 बैट्समैन कौन है, देन विल कम टू द बॉलर्स एज वेल, क्योंकि हम मुल्तान सुल्तान की बात करें। लेट्स लुक एट द टॉप 5 बैट्समैन फॉर नाउ। यू नो, रिजवान भी लीड कर रहे हैं विद 483 रन्स विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 145, राइली रूसो 388 with a staggering strike rate of 176, and then Shan Masood, Pollard and Usman Khan. Pollard just being a good batsman नहीं, वो बड़े भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े अच्छे फील्डर भी हैं, बड़े अच्छे कैचेस भी इन्होंने लास्ट मैच में। बट यू नो भट्टी साहब, मुल्तान सुल्तान ने जो कम बैक किया ना, लाइक पहले वो जिस तरह इतनी क्लोज मैचेस हार गए, फिर उन्होंने 243 रन चेस कर लिए। उनके पास रिजवान है, उनके पास डेंजरस राइली रूसो है, तो बैटिंग उनकी ख़तरनाक किस्म की है। लाहौर कलंदर्स को आज की इन कंडीशंस में बिल्कुल अपने कहते हैं ना दिल कलेजे की बॉलिंग करनी पड़ेगी आज। फातिमा, ये वो दो टीमें हैं जिन्होंने लास्ट ईयर फाइनल भी यहाँ खेला था, लेकिन फाइनल से पहले जो प्ले ऑफ हुआ था वो मुल्तान सुल्तान ने जीता था। लेकिन नो डाउट इस साल जिस तरह की लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग है, फिर होम ग्राउंड पर उनको सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिल रही है, तो मेरा ख्याल में लाहौर कलंदर्स हैं फेवरेट। लेकिन मुल्तान की टीम की अगर आप डेप्थ देख लें, उनकी बैटिंग जो है वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, जो बॉलिंग है वो भी आप देखें कि उनकी बॉलिंग में टूर्नामेंट में जो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले अब्बास आफरीदी हैं वो भी उनके पास है, उसामा मीर भी हैं। अगर बीच में कोई बहुत ही मुश्किल आ जाए तो पोलार्ड भी एक आध ओवर करा लेते। फिर पोलार्ड वो बैट्समैन हैं इस टीम में, पोलार्ड हुए या खुशदिल शाह हुए, जो मैच फिनिश करते हैं। तो मेरे ख्याल में एक इंटरेस्टिंग मैच होने जा रहा है। लेकिन प्लेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपने बहुत सारी बातें सिक्कू भाई ने बता दी, रज़ाक ने बता दी, लेकिन यहाँ पर चूंकि मैं स्टेडियम में बैठा हूँ, मैंने कहा 10-15 सेकंड में थोड़ा सा ग्राउंड का भी नक्शा खींच के बता दूं कि जो सुबह से स्पेकुलेशंस चल रही थी, लेकिन मेरे ख्याल में अब ऑल क्लियर है, हर चीज़ यहाँ पर परफेक्ट है। हम भी ग्राउंड में दाखिल हो गए हैं, जो तैयारियाँ हैं वो भी मुकम्मल है। तो जो मैच के हवाले से सुबह से मुख्तलिफ खदशात थे, सोशल मीडिया पे बहुत कुछ आ रहा था, तो मैच तो एज पर शेड्यूल है, लेकिन मेरा ख्याल मुकाबला बहुत तगड़ा होने वाला है। असल मुकाबला जो है वो लाहौर कलंदर्स के बॉलर्स वर्सेस मुल्तान कलंदर्स के बैट्समैन, ये असल मुकाबला होगा। तो मेरा ख्याल में तगड़ा मैच होगा। नहीं, एब्सोल्युटली ये मैच हम मिस नहीं करने वाले। आलिया रशीद ने में भी ज्वाइन किया हुआ है, तो उनसे पास भी जाएंगे। आलिया, यू नो लाहौर कलंदर्स में बहुत सारा पैशन है, दे हैव स्टक टू द फॉर्मूला जो ने डे 1 से चल रहा है, एंड इट इज़ वर्क फॉर देम एंड वर्क लाइक वंडर्स। बहुत पैशन है, दे जेल इन नाइसली, यू नो, दे फ़खर जमान निक में है, अब्दुल्ला शफीक एंड ऑल ऑफ दैट। बट देन मुल्तान सुल्तान बड़े डेटा ड्रिवन भी है, सो वेरी टू डिफरेंट टीम्स। बट यू नो मुल्तान सुल्तान आपकी वीकनेस को फ़ौरन पकड़ लेती है, तो वो आज अपना होमवर्क करके आएंगे। आप किस तरह देख रहे हैं आज का कॉन्टेस्ट? फातिमा, एक तो सबसे पहले ये बता दूं कि इस वक्त लाहौर की सड़कों पे स्टेडियम जाने की कोशिश कर रही हूँ और काफी मुश्किलात हैं नजर आ रही है। गुड थिंग इज आलिया कि मैच स्केड्यूल चलेगा, सो यू विल बी फाइन इंशाल्लाह, यू विल गेट देयर। नहीं, एवरीथिंग इज फाइन, अदरवाइज वो तो आपको पता है वैसे ही रश हो जाता है ना, सब हट बंदा भाग रहा है स्टेडियम की तरफ। देखिए, मेरी थोड़ी सी एप्रीहेंशंस हैं फातिमा लाहौर कलंदर के हवाले से। वो इसलिए कि देखें, जहाँ उन्होंने बैटिंग पहले नहीं की वहाँ उनको मार पड़ गई दोनों मैचेस में, ठीक है। तो टॉस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है, और टॉस जब आप जीत भी जाते हैं तो उससे ज़्यादा फ़खर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है। और जहां वो अच्छी इनिंग्स खेलते हैं, बड़ी इनिंग्स खेलते हैं, सॉलिड स्टार्ट देते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त फ्लो में फिर चलती है। अब्दुल्ला शफीक 2-3 दफ़ा तो मैं देख चुकी हूँ जिस तरह वो बगैर बाउंस को जज किए हुए फ्लिक करते हैं और आउट हुए हैं। हम उनसे ज़्यादा बेहतर जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो इनकी बैटिंग थोड़ी सी वल्नरेबल हो जाती है अगर फ़खर ऊपर से हो जाए, ये बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन है। उसके अलावा जो बॉलर्स हैं वो यकीनी तौर पे पिछले मैच में शाहीन नहीं थे तो बहुत फर्क नजर आया, लेकिन एक शाहीन का एज ए कैप्टन भी होना और एज ए बॉलर तो ऑब्वियसली कमाल करते हैं। जब वो पहले ओवर में इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं, विकेट लाजमी लेके देते हैं। मगर थोड़ा सा बस सिर्फ ये समझना है, जो एक पॉइंट है जिसके ऊपर बार बार हम एम्फेसिस भी करते हैं कि आपने थोड़ा सा अपना माइंड भी यूज करना है। सिर्फ पेस कोई चीज नहीं होती, इसके साथ आपको लेंथ का, कंसिस्टेंसी का, एक्यूरेसी का ये बहुत ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि मुल्तान के पास बहुत ही शानदार बैटिंग हो गई है, खासतौर पर टिम डेविड के आने के बाद। और रोसो आपको पता है कि वो सिंगल हैंडेडली लेके चल रहे हैं, तो रिजवान हो गए, रोसो हो गए, टिम डेविड हो गए,
ये सब बहुत ही जबरदस्त किस्म के प्लेयर्स हैं, तो एक शानदार मैच जो है वो यकीनन हमारा इंतजार करता है। एब्सोल्युटली आलिया, बिल्कुल। अभी मोहम्मद रिजवान के 483 और हम जैसे देखते हैं राइली रूसो 388 रन, यू नो दे आर ऑन द चार्ट्स। हम लोग साथ साथ लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग भी दिखा सकते हैं। टॉप 5 बॉलर जो है रज़ाक, यू नो लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग लाइनअप तो इतनी अच्छी है कि हम हमेशा से कह रहे हैं अनफेयर है बाकी टीम्स के लिए। यू नो दे गॉट द पेस, दे हैव शाहीन, दे हैव राउफ, जमान खान भी है, और फिर स्पिनर राशिद खान जो बीच में आते हैं, बड़ी ज़बरदस्त रहा उनका टूर्नामेंट भी बीच में, मे बी नॉट बट 15 विकेट्स ऑन एन एवरेज ऑफ 13। सो दिस बॉलिंग अटैक इज समथिंग अमेजिंग। और अगर यू नो जो आज के मुल्तान सुल्तान के बैटर्स जो है दे विल कम विद अ प्लान टू टैकल देम। कुछ कह दूं मैं? हाँ, मैं रज़ाक से सवाल पूछे, फिर ब्रेक के बाद प्रॉमिस आई कम टू यू। जी रज़ाक। हाँ जी, देखिए ओवरऑल लाहौर कलंदर की अगर बॉलिंग देखी जाए, इसमें एग्रेशन बहुत ज्यादा है। जैसे शाहीन है, हारिस रऊफ है, और उसके बाद जुमान है, और राशिद खान की तो बिल्कुल डिफरेंट है वो, कि उसका वो तो अनप्लेबल है वो PSL में, जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे हैं। तो जितनी भी टीमें हैं, अगर आप देखा जाए मुल्तान की तरफ से सिर्फ एहसानुल्लाह है जो, जिसमें आपको लगता है कि वो थोड़ी सी जान मारते हैं और वो चाहते हैं कि मैं अच्छा करूं। तो ये एग्रेशन मुल्तान में सिर्फ एक बॉलर के पास है, लाहौर कलंदर के 2-3 बॉलरों के पास ये एग्रेशन है। और अच्छी बात ये है कि ये पूरे अगर ओवरऑल PSL में देखें तो इतनी फाइट कर रहे हैं, और ऐसे लगता है कि जैसे कि वो कुछ ग्राउंड में बिल्कुल डिफरेंट करना चाहते हैं। हर प्लेयर जो है वो एफर्ट कर रहा होता है। डेफिनेटली आलिया बिल्कुल ठीक कह रही है कि सेकंड बैटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, पर टॉस का तो वो फिर बदलने के इख्तियार में नहीं होता। भाई पिच भी देखनी, अगर पिच में ग्रास होता है तो फिर मैं समझता हूँ टॉस जीत के पहले इनको बॉलिंग करने का फैसला करना चाहिए जो भी टीम करती है, पर ग्रास नहीं है तो फिर डेफिनेटली बैटिंग के लिए जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बच्ची साहब भी हमारे साथ होते हैं, यू नो वो हम। जी रज़ाक, सॉरी, आप कुछ कंटिन्यू करें। जी ठीक है, बस हो गया। मैं ठीक है, हो गया।